गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में जीवन जीने के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। उनके शांति और दया का संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करता है। इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे उनकी शिक्षाएं बुरी आदतों को बदलने में सहायक हो सकती हैं। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सच और तथ्यों के माध्यम से जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। आज की कहानी में हम बात करेंगे कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से कैसे अपनी बुरी आदतों को बदला जा सकता है। आदतें हमारे जीवन की धुरी होती हैं। वे हमारे व्यवहार, हमारे निर्णयों और अंततः हमारे भविष्य को आकार देती हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बुरी आदतें हमें पीड़ा, दुख और असफलता की ओर धकेलती हैं, जबकि अच्छी आदतें हमें आत्मसंवर्धन, संतोष और शांति की ओर ले जाती हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में और अपने उपदेशों में आदतों के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कैसे व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को बदल सकता है और एक नई, सकारात्मक दिशा में अपने जीवन को ढाल सकता है। उनकी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कहानी है जो इस बात को स्पष्ट करती है कि किस तरह से आदतों को बदला जा सकता है। कहानी अंधकार से प्रकाश की ओर। एक बुरी आदत का अंत। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम धनंजय था। धनंजय की एक बुरी आदत थी। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। उसके गुस्से की वजह से गांव के लोग उससे डरते थे और उसके साथ कम ही लोग बातचीत करते थे। यहाँ तक कि उसका परिवार भी उसकी इस आदत से परेशान था। लोग उसके स्वभाव से तंग आ चुके थे और धीरे धीरे उसका अकेलापन बढ़ता जा रहा था। धनंजय अपने गुस्से के कारण कई बार बड़ी परेशानियों में भी पड़ चुका था। एक बार गुस्से में उसने अपने सबसे अच्छे मित्र को चोट पहुंचा दी थी और अब उसका मित्र भी उससे दूर हो गया था। उसे इस बात का पछतावा था, लेकिन उसकी आदत इतनी पक्की हो चुकी थी कि वह चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पा रहा था। बुद्ध से मिलन। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में एक प्रवचन देने आ रहे हैं। गांव के सभी लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए उत्साहित थे। धनंजय ने भी सोचा कि शायद बुद्ध से मिलकर वह अपनी इस गुस्से की आदत से छुटकारा पा सके, इसलिए वह भी बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध के आसपास बहुत सारे लोग बैठे थे। बुद्ध शांति से ध्यान में लीन थे और उनके चारों ओर एक दिव्य शांति का अनुभव हो रहा था। जैसे ही बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं, उन्होंने धनंजय को देखा और मुस्कुराए। बुद्ध की उस मुस्कान में इतनी करुणा थी कि धनंजय को तुरंत लगा कि वह अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। धनंजय ने बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महात्मा, मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं है। मैं गुस्से में आकर अपने प्रियजनों को दुख पहुंचा देता हूं। मैं इस आदत से मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे। बुद्ध ने शांति से उसकी बात सुनी और कहा, धनंजय, गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है। इसे नियंत्रित करना आवश्यक है, लेकिन यह रातों रात नहीं होगा। तुम्हें अपने मन पर ध्यान देना होगा और धैर्यपूर्वक अभ्यास करना होगा। धनंजय ने पूछा, लेकिन महात्मा, यह कैसे संभव है? यह गुस्सा अचानक आता है और मैं इसे रोक नहीं पाता। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने धनंजय को एक छोटा प्रयोग करने को कहा। उन्होंने कहा, तुम हर दिन एक नया नियम बनाओ। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एक गहरी सांस लो और कुछ पल के लिए शांत बैठो। किसी भी प्रतिक्रिया देने से पहले 3 बार गहरी सांस लो और फिर देखो कि गुस्सा कम हो जाता है या नहीं। धनंजय ने बुद्ध की बात मानी और इसे अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया। बुद्ध ने उसे यह भी सिखाया कि मन की स्थिरता के लिए ध्यान करना आवश्यक है। उन्होंने उसे प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करने का निर्देश दिया ताकि उसका मन शांत हो और धीरे धीरे वह अपने गुस्से पर नियंत्रण पा सके। आदत बदलने की प्रक्रिया। धनंजय ने बुद्ध की बातों का पालन करना शुरू किया। शुरुआत में यह उसके लिए कठिन था, क्योंकि गुस्सा उसकी आदत बन चुका था। पहले कुछ दिनों तक वह भूल जाता था और फिर से गुस्से में प्रतिक्रिया दे देता था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को हर बार गुस्से में आने पर गहरी सांस लेने और कुछ पल शांत रहने का अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआत में उसे यह अभ्यास मुश्किल लगता था, क्योंकि उसकी आदतें गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। कई बार वह असफल होता और गुस्से में प्रतिक्रिया दे देता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार असफल होने के बाद वह फिर से कोशिश करता और खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि जब वह गहरी सांस लेता है और कुछ पल रुकता है तो उसका गुस्सा कम हो जाता है। 1 महीने के बाद उसे अपने गुस्से में थोड़ा सुधार दिखने लगा। वह अब पहले की तरह तेजी से प्रतिक्रिया नहीं देता था। उसकी आत्मनियंत्रण क्षमता बढ़ रही थी और उसके रिश्ते भी सुधरने लगे थे। लोग अब उससे बात करने लगे थे
और उसका अकेलापन कम हो रहा था। आंतरिक परिवर्तन। जैसे जैसे समय बीतता गया, धनंजय ने ध्यान के माध्यम से और अधिक गहराई से अपने मन को समझा। उसने देखा कि गुस्से का स्रोत बाहर की परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि उसका अपना मन था। जब भी उसे कोई बात पसंद नहीं आती, तो वह तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देता था। लेकिन अब उसने यह समझ लिया था कि उसे अपने विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचना चाहिए। ध्यान ने धनंजय को यह सिखाया कि गुस्सा क्षणिक है और उसे बढ़ावा देने की बजाय उसे जाने देना चाहिए। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार उसने अनित्य, अस्थायीता का सिद्धांत समझा कि हर भावना, हर विचार अस्थायी होता है। इस समझ ने उसे आंतरिक शांति प्रदान की। आदत का पूर्ण परिवर्तन। 1 साल बाद धनंजय पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह पहले जैसा क्रोधी व्यक्ति नहीं रहा। वह अपने गुस्से पर नियंत्रण पा चुका था और अब वह शांत, संयमित और धैर्यवान बन गया था। उसके परिवार और गांव के लोग अब उसकी बहुत सराहना करते थे। उसने अपनी बुरी आदत को अच्छे व्यवहार में बदल दिया था। धनंजय ने बुद्ध का धन्यवाद करते हुए कहा, महात्मा, आपकी शिक्षा ने मुझे एक नई दिशा दी। अब मैं जानता हूं कि आदतें चाहे जितनी गहरी हों, उन्हें बदला जा सकता है, अगर हमारे पास सही मार्गदर्शन और धैर्य हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धनंजय, तुमने स्वयं को बदला है। याद रखो, आदतें हमारी ही निर्मित होती हैं और हमें ही उन्हें बदलने की शक्ति प्राप्त है। हर दिन एक नया अवसर होता है अपनी बुरी आदतों को छोड़ने और एक नई दिशा में बढ़ने का। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आदतें धीरे धीरे बनती हैं और उन्हें बदलने में भी समय लगता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा यह है कि किसी भी आदत को बदलने के लिए धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर किया जा सकता है और अपने विचारों को नियंत्रित करके हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। बुद्ध का यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि गुस्सा, लालच, मोह और अन्य मानसिक विकार हमारी आदतें हो सकती हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण प्राप्त करना असंभव नहीं है। अगर हम ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में आदतों को बदलने का मार्ग ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से होता है। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि चाहे कितनी भी गहरी आदत क्यों न हो, उसे बदला जा सकता है। हमें अपने मन को समझना और उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना चाहिए। धनंजय की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि अगर हम दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ काम करें, तो हम अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं और अपने जीवन में शांति, संतोष और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आदतें स्थायी नहीं होती, उन्हें बदला जा सकता है और यह बदलाव हमारी इच्छा शक्ति और अनुशासन पर निर्भर करता है। धन्यवाद।